था, उस समय रामचंद्र जी अधिकारी थे, क्योंकि लक्ष्मण उस समय चक्र रत्न को धारण करने वाले नहीं थे, और चक्र रत्न जो है लक्ष्मण के पास था, श्री राम के पास नहीं था। लक्ष्मण के पास सुदर्शन चक्र था। इसलिए तो लक्ष्मण जब एक प्रस्ताव श्री राम रख रहे थे, तो लक्ष्मण ठहाका लगाकर हंस पड़े। बोले, देखा जल में आग लग रही है, आकाश के तारे जमीन पर आ रहे हैं, अरे सूरज पश्चिम से निकल जाए तो हो सकता है, लेकिन भैया राम के रहते हुए लक्ष्मण राजगद्दी पे बैठेगा? असंभव घोषणा करते। तो श्री राम कहते, मैं कोई अनैतिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूं। सुदर्शन चक्र तेरे पास है, अर्ध चक्री तू है, कोटि सलाह तूने उठाई, रावण का सुदर्शन चक्र मेरे पास है कि तेरे पास है? जैन दर्शन कर, और ये चक्र मक्र रखो एक तरफ। लक्ष्मण क्या कहते हैं? ये चक्र मक्र तो रखो एक तरफ, हम इन सब चक्रों को ठुकराते हैं और हम अपनी राजगद्दी भली मुझे मिली हो, मैं भैया राम को बैठाते। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो लक्ष्मण की बातों में आने वाले नहीं थे, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। राजगद्दी का अधिकारी लक्ष्मण है तो लक्ष्मण ही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। तब जाकर के अब बोलो, किसके प्रति समर्पण है? लक्ष्मण का राम के प्रति या राम का लक्ष्मण के प्रति समर्पण? बोलो, भाई भाई का कर्तव्य पूछ रहे हो तो लो सुनो कहानी राम और लक्ष्मण की, भाई भाई के कर्तव्य की। यहां तो आज भाई को लत्ती मार करके, आज तो सब धोखाबाज दगाबाज धोखे से बाप को मार करके राजगद्दी ले लेते हैं, भाई को मार कर राज। आजकल तो राजगद्दी पाने के लिए किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं, बाप के साथ बेटा धोखा कर सकता किए हैं, भाई भाइयों ने भी हत्याएं की हैं। भाई भाई का कर्तव्य पूछा है तो बोलो, क्या रामचंद्र जी का प्रस्ताव, और धन्य है वो लक्ष्मण का राजपद का ठुकराना। रामचंद्र जी का राजपद ठुकराना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि लक्ष्मण का राजपद ठुकराना। रामचंद्र जी का लक्ष्मण तो छीना गया था, रामचंद्र जी की तो राजगद्दी छीनी गई थी मंथरा के कहने पर और कैकेयी के कहने पर, लेकिन लक्ष्मण की गद्दी तो किसी ने नहीं छीनी थी, उसने कुछ त्याग किया था। किसी ने नहीं किया, उसे तो रामचंद्र जी दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, पर उसने त्याग किया था नहीं। और रामचंद्र जी का अपने छोटे भाई के प्रति समर्पण देखो, क्या गजब का काम है। ये नीति आती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं, एक सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठते हैं। ये नीति जब दो भाइयों में कर्तव्य निष्ठा आ जाती है तो ये नीतियां भीतियां सब बेकार रखी रह जाती हैं। और तुरंत लक्ष्मण ने कहा, अच्छा तू नहीं बैठेगा, चल मैं बैठता हूं, इधर आ, मुझे बैठा लेगा तो सही, तो मैं अपने आप बैठ जाऊं। तो हाँ ये बात ठीक है, बैठा लेता हूं। और जैसे ही लक्ष्मण ने हाथ पकड़ के बैठा ला, रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ पकड़े झटका दिया और सिंहासन पर दोनों बैठ गए। और मैंने जल्दी डाल कलश, जल्दी डाल बोल पकड़ करके एक सिंहासन पर राम और लक्ष्मण बैठे। और तुरंत मंत्री से राम ने कहा, देर कर रहा है, जल्दी कलश ढालो दोनों के ऊपर।
एक सिंहासन पर दो भाई बैठ सकते हैं, ये है भाई भाई का कर्तव्य। एक सिंहासन पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक सिंहासन पर दो का राज्याभिषेक हुआ एक साथ। ये थे बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति कर्तव्य। ये था छोटे भाई के का बड़े भाई के प्रति बहुमान। नहीं, वो पहले बैठेगा, वो पहले बैठेगा। यही घटना घटी थी फुलेरा के अंदर। पूज्यवर धर्म सागर महाराज और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज दोनों आचार्य थे। एक पट्टाचार्य थे, एक संघ के द्वारा बनाए हुए आचार्य थे। जब दोनों आचार्य वहां मिले, धर्म सागर महाराज जी कहते हैं ज्ञान बड़ा है, पहले ज्ञान बैठेगा। ज्ञान सागर जी कहते हैं ज्ञान मान की कोई कीमत नहीं है, धर्म बड़ा होता है। और दोनों 10-15 मिनट तक खड़े रहे, पहले ज्ञान सागर बैठे या धर्म सागर बैठे। आचार्य पद में ज्ञान सागर बड़े थे, क्योंकि उनका आचार्य पद और मुनि पद में धर्म सागर महाराज जी बड़े थे। वो वीर सागर महाराज के दीक्षित थे। समकालीन मान लो दोनों को, एक साथ ही थे। लेकिन 15-20 मिनट तक सभा खड़ी रही। अंत में जाकर के दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ बैठे, तब मामला निकला। उन्होंने कहा, तब संघ ने कहा आप लोगों के कारण से हम लोगों को खड़गासन का सजा क्यों मिल रही है? दोनों एक समय में एक साथ बैठे, ये होता है भाई भाई के प्रति कर्तव्य। आज तो कोई पद का दावेदार हो तो एंटी ग्रुप मानते, एंटी ग्रुप, ये हमारा एंटी है, ये हमारा एंटी। कर्तव्य तो आज है ही नहीं। आज तो अधिकारों की बात है, कौन किसको कितना पछाड़ सकता है। सब मौके की तलाश में है। किसकी तलाश में है? सब मौके की तलाश में है। किसी समय किसी का दाव लगता तो वो भी नहीं चूकता, और उसका दाव लगे तो कोई चूकने वाला नहीं। सब एक दूसरे को पछाड़ने में मौके की तलाश कर रहे हैं। यही तुम्हारे विनाश का लक्षण है। जब जिसका कभों आप भयो बलहीन सबलन कर खायो। कभी किसी का मौका आता है तो वो उसकी धुलाई कर देता है, जब किसी का मौका आता है तो वो सब इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने का इंतजार कर रहे हैं, मौका कर रहे हैं, षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। ऐसे युग में कर्तव्य की बात सामंजस्य की है ही नहीं। हम मिलकर सामंजस्य करें, मिलकर बैठें तो कहीं नहीं। ना तो आज महानुभाव घर घर में कोई कर्तव्य है। घर घर में भी एक भाई दूसरे भाई को पछाड़ने में लगा है। हम कितना शोषण कर सकते हैं, दूसरा कहता है मैं कितना शोषण करता। समाज में भी यही है और देश की राजनीति में भी यही है। सब जगह यही हो रहा है। वो कर्तव्य निष्ठता जो कही, जहां पर एक गद्दी पर दोनों बैठे और क्या राज्य चला। बताओ कौन राजा था? आज बता देते। सब कहते राजा राम, लेकिन सही पूछा जाए तो राज्य तो लक्ष्मण का था, क्योंकि वो नारायण थे। लेकिन बड़े भाई बलभद्र, और वही स्थिति आ जाइए रामायण महाभारत के अंदर। बलराम बड़े थे, राजा थे, लेकिन बलराम थोड़े वहां पर ऐसा नहीं जितना राम लक्ष्मण। बलराम ने अपने भाई श्री कृष्ण का राज्याभिषेक करवाया। श्री कृष्ण का राज्याभिषेक कराया। बड़े भाई कौन थे? दाऊ बलराम थे।
बड़े थे, लेकिन द्वारकाधीश कौन कहलाए? श्री कृष्ण छोटे थे कि दाऊ छोटे थे? लेकिन राज्य किसका हुआ? द्वारकाधीश। तो ये जो उदाहरण मिलते हैं बलराम दाऊ का और श्री कृष्ण का और लक्ष्मण का श्री राम का, इन दोनों जगह भाइयों का बड़ा कर्तव्यनिष्ठ परायणता है। जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा करना चाहिए। ये बातें हमने तो उदाहरण सुना दिया, तुमने पूछा तो सुना दिया। जो पूछ रहा है वो भी कर्तव्य में, और जो सुन रहे हैं ये भी सब मौका देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम एक दूसरे को लत्ती मारे। विश्वासघात सबसे बड़ा घाट है। कब तुम पार्टी बदल दो, आजकल के नेताओं का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी पार्टी कब बदल जाए। रात में इसमें है तो कल सुबह। तो ये सब दुनिया के विनाश के कारण हैं। इनसे जीवों का मरण अच्छा नहीं होता, गति अच्छी नहीं होती, दुर्गति होती है। शकुनी मामा जैसे।